वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और पॉइंट 1, 2, 3 डिस्कस भी कर चुके हैं। आ जाइए पॉइंट 4 पे। पॉइंट 4 है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है और उसकी दो हम लोग परिभाषा भी जान चुके हैं। तो अब आज हम लोग को इस पॉइंट में जानना है कि राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं, यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी बन रही है तो उनके कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, तभी वह पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है और सही ढंग से काम कर सकती है। तो इसमें हम लोगों के पास 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और फिर हम लोग इस पर आके लेक्चर करते हैं। तो पॉइंट ए बोल रहा है एग्रीमेंट ऑन फंडामेंटल्स, मौलिक सिद्धांतों पर एकता। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स मिलके जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सिद्धांत होना बहुत जरूरी है और उन सिद्धांतों पर एक मत होना भी बहुत जरूरी है। या फिर ऑलरेडी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, काम कर रही है और कोई उस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के जो फंडामेंटल्स हैं वो उसको फॉलो करे और उस फंडामेंटल को फॉलो करने के लिए उसके अंदर में एक एग्रीमेंट की भावना होनी चाहिए। तो तभी वह पॉलिटिकल पार्टी सही ढंग से काम कर सकेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट ऑन फंडामेंटल्स, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम बनाने जा रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं तो उनके जो सिद्धांत होते हैं काम करने के, उनके जो अपने काम करने के तरीके होते हैं उन तरीकों पर विश्वास करना जरूरी है और उनके तरीके से काम करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेफिनेट प्रोग्राम। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक डेफिनेट प्रोग्राम होना बहुत जरूरी, निश्चित कार्यक्रम, यानी कि उनका अपना एजेंडा होना चाहिए, उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंट्री को लेकर कि वह एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं। वो अपने उद्देश्यों को अपने देश के सामने उन्हें रखना बहुत जरूरी है कि वह अपने देश के विकास के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने देश को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं। इन्हें ये एजेंडा सामने रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सही ढंग से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं काम कर रही है, उनमें हमेशा टूट फूट की भावना बनी रहती है। हमेशा अगर देखा जाएगा कि कोई पॉलिटिकल लीडर उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के चला जाता है, फिर आ जाता है, या हमेशा उस पॉलिटिकल पार्टी में आपस में टेंशन बनी रहती है, तो इससे लोगों के दिमाग में उस पॉलिटिकल पार्टी की इमेज खराब जाती है और उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी में भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है आपका फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देश के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में विश्वास होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट पॉइंट्स में ही बता दिया है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं कि एक है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे देश का रूल्स है और उन रूल्स को अगर हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज उन पे भरोसा नहीं रखेंगे, उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो हमारे देश की शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे भरोसा हो। नेक्स्ट है इनकरेजेस नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को बढ़ावा। स्टूडेंट, ये नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कि राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। तो उनके लिए एक यह भी चीज जरूरी है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा बढ़ावा दे, राष्ट्रीय हित के लिए काम करे, राष्ट्रीय हित को हमेशा आगे रख के काम करे। उनकी कोई भी अगर उनकी स्कीम है, उनकी कोई भी प्लानिंग है, तो बहुत जरूरी है कि उसमें नेशनल इंटरेस्ट हो, नेशनल इंटरेस्ट के साथ ही वह काम करे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट 5 की ओर।
पॉइंट 5 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों की विशेषताएं। पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले क्या होती है हम लोगों ने जाना, फिर उसके अर्थ परिभाषा को जाना, फिर पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं हमने जाना। अब ये जानिए कि किसी भी राजनीतिक दल की क्या विशेषता होती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जो उन्हें खास बनाती है और उन्हें पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। तो आइए अब देख रहे हैं पॉइंट 5 हमारा बोल रहा है। पॉइंट ए है कि राजनीतिक दल के सभी सदस्यों को दल की नीति और सिद्धांतों पर एक मत होकर संगठित होना चाहिए। ये राजनीतिक दल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह अपने पॉलिटिकल पार्टी के जो आइडियोलॉजीज हैं उन पे वो बिल्कुल यूनिटी के साथ डटे रहे, बने रहे। नेक्स्ट है कि उनका संगठन लंबे समय के लिए होना चाहिए, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आप बना रहे हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आपने जोश जोश में आके एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट कर ली है और नेक्स्ट डे आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम पता चल रहा है नेक्स्ट इलेक्शन में हवा निकल गई उस पॉलिटिकल पार्टी की और उसने विड्रॉ कर दिया है और अपना पॉलिटिकल पार्टी को ब्रेक कर दिया है। ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उनमें अनुशासन की भावना हो और उसका वे पालन करते हो। पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके अंदर डिसिप्लिन हो और वह उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। आप देखते होंगे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, उनका अपना एक यूनिफॉर्म होता है। हमारी कंट्री का कुर्ता पायजामा पहनते हैं, कोटी पहनते हैं, वाइट ज़्यादा पहनने की कोशिश करते हैं। और कुछ कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी वेल डिसिप्लिन और उनकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं करते हैं हमेशा उनको क्रिटिसाइज किया जाता है मीडिया के द्वारा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधन अपनाने चाहिए। यस स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोल रहा है कि वह उनका जो पार्टी का एजेंडा होता है और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो जो देश के लिए करना चाहते हैं उनको करने के लिए उन्हें हमेशा जो पीसफुल मेथड है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसिलिटीज हैं उनके सोर्सेज से ही उन्हें काम करना चाहिए हमेशा। और नेक्स्ट है राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव आदि में भाग लेते हों। पॉलिटिकल पार्टी को अपडेट रहने के लिए या फिर सत्ता में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि वह हमेशा इलेक्शंस जब भी हो वो उसमें भाग लें। और फिर नेक्स्ट आ रहा है सत्ता पर अधिकार करने के बाद अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देते हों। जब इलेक्शन नहीं होते हैं तो हर पार्टी अपना अपना एक एजेंडा सेट करती है, लोगों के लिए कुछ बुकलेट्स बनाती है, उसमें वो उन्हें बताती है कि हम आपके लिए क्या काम करना चाहते हैं। उसमें वो काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखती हैं। तो फिर जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन होने के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो यहाँ बोला जा रहा है कि उनके लिए उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब सत्ता में आ जाए तो सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो अपने एजेंडा रेडी किया था, अपने जो सिद्धांत उनके हैं, अब उनको वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों को पता चले कि हाँ आप उनके लिए काम कर रहे हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिटिकल पार्टीज में है तो वह एक प्योर एंड गुड पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्री की हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि पॉइंट 4 और पॉइंट 5 हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक न्यू पॉइंट 6 लेकर आने वाली हूँ और हम लोग और अब इस चैप्टर में और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग पॉइंट 5 तक इसको क्वेश्चन वाइज इसको नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए और अपने अपने घरों में सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।